हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय गोचर गुरु के बारे में है। गोचर गुरु अब राशि परिवर्तन करने वाला है 6 अप्रैल 2021 को, और 4 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जो होगी प्रभावित शुभ तरीके से, और उनका जो काफ़ी समय से विवाह नहीं हो रहा है तो अब विवाह का योग बनेगा। उसके अलावा भी कुछ राशियां ऐसी हैं जिन्हें भी आप इस वीडियो में समझ सकते हैं, वे भी लाभान्वित होगी। और यदि उसके बाद भी आपका इन राशियों में नंबर नहीं आ रहा है तो आप अपनी कुंडली खोलकर अवश्य देखें, क्योंकि मैं आपको इसी वीडियो में एक ऐसी स्थिति भी बताऊंगा। यदि वैसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो 6 अप्रैल 2021 के बाद आपका विवाह अवश्य होगा, और यदि विवाह नहीं हुआ तब भी कहीं न कहीं सगाई तो पक्की हो ही जाएगी। इस बात को आप पक्का समझ लें। हाँ, एक बात अलग है कि आपकी आयु यदि 40 साल से अधिक है तो बात अलग है, लेकिन यदि आपकी विवाह की बिल्कुल सही आयु है, 35 साल से कम आयु है, तो आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो विवाह के योग अवश्य बनेंगे। और अधिक आयु है तब भी रिश्ते अवश्य आएंगे, कोशिश थोड़ी सी करनी पड़ेगी, क्योंकि अधिक आयु जिनकी है उनके लिए संघर्ष ज़्यादा होता है। जिनकी आयु कम है उनको ज़्यादा समस्या नहीं रहती है। तो आज आप सुन पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से उन राशियों के नाम जो भाग्यशाली है 6 अप्रैल के बाद 2021, 6 अप्रैल 21 के बाद उनके विवाह के योग अवश्य बनेंगे, और कुंडली के ऐसे योग वे भी समझें। तो सबसे पहली स्थिति तो यह कि गुरु, विवाह के जो मुहूर्त हैं वे भी गुरु से ही देखे जाते हैं। 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक गुरु कुंभ राशि पर चलेगा। 11 नंबर कुंभ राशि का अंक कौन सा है? 11। उस पर गुरु चलेगा। अब आप गिन लें, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने तो ये, और 14 सितंबर तक तो 5.5 महीने तक रहेगा गुरु कुंभ राशि पर। तो विवाह के मुहूर्त भी हम इसी अनुसार देखते हैं। अब यदि गुरु आपकी राशि से, अर्थात विशेषकर लड़की, यदि कोई लड़की है उसकी राशि से गुरु 2, 5वां, 7वां, 9वां और 11वां है, तो उसका विवाह उस समय करें तो बहुत शुभ स्थिति रहती है, और वैसे भी योग बनते हैं। तो जैसे मेष राशि है, सबसे पहली राशि कौन सी? मेष राशि। मेष राशि से यह गुरु 11वां पड़ेगा। यह सबसे शुभ स्थिति रहती है मेष राशि वाली लड़कियों के लिए। इस समय विवाह करें तो शुभ रहता है। तो मेष से गिनेंगे कुंभ तक, तो आप गिनेंगे तो 11 बार गिनना पड़ेगा। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ 11 बार गिनना पड़ेगा। दूसरी राशि है मिथुन। मिथुन से आप गिने कुंभ तक। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर और कुंभ 9वीं पड़ेगी। कुंभ राशि, मिथुन से कुंभ राशि तक गिनेंगे तो 9वीं पड़ेगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए, जितनी भी लड़कियां हैं मिथुन राशि वाली, उनके लिए भी यह समय विवाह के लिए शुभ रहेगा। तीसरी स्थिति सिंह राशि। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर और कुंभ 7 बार गिनना पड़ेगा। राशियों के क्रम मैं हमेशा बताता हूँ कि राशियाँ कैसे देखते हैं। सबसे पहली राशि कौन सी होती है, फिर दूसरी कौन सी होती है, फिर तीसरी कौन सी होती है, उसके बारे में बता चुका हूँ। वैसे क्रम आप समझें तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे 12 राशियाँ लिखते हैं क्रम से, आगे पीछे नहीं होती है। और यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में भी सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी समय पर। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि सारे वीडियो आप देख पाएं। तो पहली राशि मेष, दूसरी मिथुन, तीसरी सिंह, लड़कियों की राशि। चौथी राशि है
तुला, तुला से गिने कुंभ तक, तुला, वृश्चिक, धन, मकर और कुंभ। तुला से 5वीं पड़ेगी कुंभ राशि। तो तुला राशि वाली जितनी भी लड़कियां हैं उनका भी गुरु बहुत श्रेष्ठ रहेगा। विवाह करें इस समय में तो बहुत शुभ स्थिति रहेगी। अभी राशियों की स्थिति भी बताऊंगा कि कौन सी राशियां भाग्यशाली है जिनका विवाह विशेष योग उनका बनेगा, वह भी बताऊंगा। लेकिन इन राशियों पर भी गुरु का शुभ प्रभाव रहेगा। ये लड़कियां, ये 5 राशि वाली लड़कियां अगर विवाह करेगी तो यह समय उनके लिए शुभ रहता है। तुला राशि के बाद आएगी नंबर, उसके बाद नंबर आएगा मकर राशि का। मकर और कुंभ, मकर से यदि आप गिनेंगे कुंभ तक तो मकर और कुंभ 2 बार गिनना पड़ेगा। तो जिस राशि से, तो मकर राशि वाली जितनी भी लड़कियां हैं उनके भी विवाह के मुहूर्त इस समय में आएंगे और वे विवाह करते हैं तो शुभ स्थिति रहती है गुरु की। तो मेष राशि, उसके बाद मिथुन राशि, उसके बाद सिंह राशि, उसके बाद तुला राशि, उसके बाद मकर राशि। 5 राशियां तो ऐसी है, ये लड़कियां अगर विवाह करें इस समय में तो बहुत शुभ स्थिति रहती है और योग भी बनते हैं। अब लग्नों की बात सुन ले, मैं लग्न कुंडलियां, जैसे किसी लड़के या लड़की दोनों की स्थिति बता रहा हूं। किसी लड़के की मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली में क्या होगा कि जो गुरु है वह 11 नंबर पर आ गया गोचर में 6 अप्रैल 21 के बाद। तो ऐसी स्थिति में वह 11वें भाव में होगा गुरु गोचर में। गोचर अर्थात वर्तमान में गुरु किस राशि पर चल रहा है, तो 6 अप्रैल को कुंभ पर आएगा। मेष लग्न की जिनकी भी कुंडली है, लग्न में यहाँ पर आप कुंडली से समझें कि प्रथम भाव में जिनके 1 का अंक लिखा हुआ है उनके विवाह के योग 6 अप्रैल 21 से 14 सितंबर 21 के बीच में बनेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु 11वें भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखेगा। योग बनेंगे, प्रयास करेंगे, सफल होंगे। तो माता पिता तो अवश्य प्रयास करें। बहुत सी बार संतान मना कर देती है कि अभी नहीं करना, 2 साल रुक जाओ। तो योग तो बनते रहते हैं लेकिन बच्चे टाल देते हैं, कहीं पर माता पिता भी कोशिश नहीं करते हैं। तो मेष लग्न, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जिनका मेष लग्न है उनके विवाह के योग इस समय में अवश्य बनेंगे। तारीख मैंने आपको बता दी, 6 अप्रैल 21 से 14 सितंबर 21। दूसरी लग्न कुंडली है वही मिथुन लग्न की कुंडली। यदि लड़का हो चाहे लड़की मिथुन लग्न की कुंडली है तो आप वहाँ पर गिने उस भाव में, उस कुंडली में आप देखेंगे तो 9वें भाव में कुंभ राशि होगी। मिथुन लग्न की कुंडली में 9वें भाव में 11 का अंक लिखा हुआ होगा, और 9वें भाव में 11 का अंक लिखा हुआ होगा तो ऐसी स्थिति में गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। लग्न अर्थात स्वयं व्यक्ति के ऊपर पड़ेगी शुभ दृष्टि गुरु की। तो मिथुन लग्न वालों के भी शुभ योग इस समय में बनेंगे। अभी राशियों की बात नहीं बता रहा हूँ, राशियाँ भी बताऊँगा इसी वीडियो में। अभी लग्नों को समझें कि आपकी लग्न कुंडली मिथुन की है, मिथुन राशि की लग्न कुंडली है तो योग अवश्य बनेगा। तीसरी स्थिति सिंह लग्न की कुंडली, 5 नंबर। लग्न में 5 का अंक होगा तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव में 11 का अंक होगा तो गुरु सीधा आ गया सप्तम भाव में। तो सिंह लग्न की यदि कुंडली है आपकी तो आपकी कुंडली में भी यह शुभ योग अवश्य बनेगा। अब अगली बात करें तुला लग्न की। तो तुला लग्न में गुरु 7 नंबर की कुंडली होगी। ऐसी स्थिति में लग्न में 7 का अंक होगा, पंचम भाव में 11 का अंक होगा और गुरु की दृष्टि पड़ेगी सीधी लग्न पर। आपकी लग्न कुंडली पर ही गुरु की दृष्टि पड़ेगी। तो तुला लग्न वाले जितने भी हैं बच्चे, लड़के लड़कियां, उनके विवाह के योग भी इस समय में अवश्य बनेंगे। फिर अगली कुंडली है धनु लग्न की। धनु लग्न की कुंडली को यदि आप देखें तो उस कुंडली में भी धन, मकर और कुंभ, तीसरे भाव में गोचर का गुरु आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी जिनकी धनु लग्न की कुंडली है तो जैसे ही गुरु तीसरे भाव में आएगा कुंभ राशि पर, धन, मकर, कुंभ, धनु लग्न में
तीसरे भाव में होती है कुंभ राशि। तो गोचर का गुरु जैसे ही तीसरे भाव में आएगा सीधा सप्तम भाव को देखेगा। तो यह स्थिति धनु लग्न वालों के लिए भी शुभ रहेगी। इस बात को भी आप समझ ले में, नोट कर ले में। अब बात करेंगे राशियों की। 4 ऐसी राशियां जो भाग्यशाली होगी, जो सीधा गुरु उन राशियों पर ही इफेक्ट देगा। अब यहाँ राशियों का संबंध है चंद्र राशि से। यदि आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली D1 चार्ट में चंद्रमा इन राशियों पर, इन 4 अंकों पर है जो राशियां मैं बता रहा हूं, तो आपके विवाह के योग इस समय में अवश्य बनेंगे 6 अप्रैल 21 से 14 सितंबर 21 के बीच में। तो सबसे पहली राशि कौन सी है? गुरु यदि कुंभ राशि पर आएगा तो सीधा अपनी दृष्टि से, गुरु की दृष्टि देखनी है, कुंभ राशि पर बैठकर मिथुन राशि को देखेगा। कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन। तो सबसे पहली राशि कौन सी हुई? मिथुन राशि वाले। जितने भी मिथुन राशि वाले हैं, मिथुन लग्न के बारे में भी बता चुका हूँ, मिथुन राशि वाले भी प्रभावित होंगे। उनके विवाह के योग इस समय में अवश्य बनेंगे। जिनकी मिथुन राशि है, जिनकी कुंडली में चंद्रमा 3 नंबर अंक पर लिखा हुआ है, कुंडली के किसी भी भाव में जहाँ 3 का अंक लिखा हो और चंद्रमा हो, तो उनकी मिथुन राशि होती है। दूसरी राशि है कुंभ से गिने, यदि हम दृष्टि गुरु की समझें तो कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन। मिथुन पर 5वीं दृष्टि है और फिर 7वीं दृष्टि पड़ती है कुंभ राशि से सिंह राशि पर। यदि आपकी सिंह राशि है, जन्म की राशि सिंह राशि, मा, मी, मू, में, मो, टा, टी, टू, टे, ये 9 अक्षर आते हैं इस राशि में। तो सिंह राशि पर अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 5 नंबर अंक पर लिखा हुआ है, किसी भी भाव में 5 नंबर अंक हो, वहाँ पे चंद्रमा लिखा हुआ है, तो आपकी सिंह राशि है, जन्म की राशि। और गुरु की दृष्टि सिंह राशि पर रहेगी इस समय में 6 अप्रैल से 14 सितंबर 21 के बीच में, तो उनके भी विवाह के योग बनेंगे। फिर दृष्टि पड़ेगी गुरु की 9वीं कुंभ राशि से तुला राशि को देखेगा। कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, 9 बार गिनना पड़ेगा। तो कुंभ से गुरु तुला को देखेगा, तो तुला राशि वालों के भी विवाह के योग इस समय में बनेंगे, यदि आप कुंवारे हैं तो। और इसके अलावा गुरु की शुभ दृष्टि है तो शुभ मांगलिक कार्य भी घर में होते हैं। बहुत सी बार हम देखते हैं कि किसी का मकान बन गया, किसी ने वाहन खरीद लिया, या घर में सुख का माहौल रहता है इससे। हालांकि मिथुन तुला पर शनि की ढैया भी चल रही है, लेकिन गुरु की दृष्टि से लाभ भी मिलेगा। तो तुला राशि, तीसरी राशि कौन सी? तुला राशि। पहली मिथुन, दूसरी सिंह, तीसरी तुला राशि, और चौथी राशि कौन सी है? कुंभ। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 11 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तो आपकी कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि पर सीधा गुरु आ ही रहा है, तो कुंभ राशि वालों के भी विवाह के शुभ योग इस समय में बनेंगे। अब एक स्थिति और समझ लें कि यदि आपकी कुंडली में गुरु, आप अपनी कुंडली खोलें, जन्म कुंडली, और उसमें देखें कि आपकी कुंडली में गुरु यदि 11, 3, 5 और 7 इन अंकों पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखें आपकी कुंडली खोलकर, कहीं पर भी गुरु किसी भी भाव में यदि 11 नंबर अंक पर लिखा हुआ है, यदि 3 नंबर, यदि 5 नंबर, यदि 7 नंबर, इन चारों में से किसी एक अंक पर भी लिखा हुआ है, तो आपके विवाह के योग इस समय में अवश्य बनेंगे। यह बात पक्की है, समझ लें मैं। और यदि विवाह नहीं करें तब भी लड़की है आपकी, मान लीजिए, तो मिलान आएगा, रिश्ता पक्का हो जाएगा। रिश्ता पक्का होना भी एक योग है। फिर तारीखें निकलेगी विवाह की, और लड़का है तो उसके लिए भी लड़की का रिश्ता आएगा और विवाह पक्का हो जाएगा। तो 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक मैंने 2-3 स्थितियाँ बताई है। एक तो लड़कियों की राशि बताई है, दूसरी मैंने लग्न कुंडलियाँ बताई है, 4-5 लग्न कुंडलियाँ। फिर उसके बाद मैंने बताई है कि राशियाँ, 4 राशियाँ कौन सी है, वे भी प्रभावित होंगे और उनके भी योग बनेंगे। फिर अंत में मैंने बताया कि गुरु आपकी कुंडली में
4 राशियों पर लिखा हुआ है, 11, 3, 7, 5, इन 4 अंकों में से किसी एक अंक पर लिखा हुआ है या एक राशि पर लिखा हुआ है, तब भी विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि यह सारा दृष्टि का खेल है। गुरु की दृष्टि जिन राशियों पर पड़ती है उन पर भी प्रभाव होता है, और ऐसी स्थिति में जन्म का गुरु भी यदि इन्हीं राशियों पर हो तो विवाह का योग बनता है। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें, और 6 अप्रैल के बाद यदि कोई भी रिश्ता आता है तो उस पर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो विवाह का योग अवश्य बनेगा। सगाई तो पक्की हो ही जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।